नमस्कार साथियों, आज की क्लास में 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पेपर की तरह रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बिल्कुल ही गौर से और ध्यान से पढ़िएगा। सेट 1 का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है? तो राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अभी वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। चलिए अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। यदि ऑप्शन में चेरापूंजी ना दिया हो तब फिर आप लोग मेघालय के साथ जा सकते हैं, क्योंकि भारत में मेघालय में भी सबसे ज्यादा भारी मात्रा में बारिश होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पहले आधार कार्ड किस राज्य में बनाया गया था? तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम आधार कार्ड बनाया गया था 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 जो है ये जाकर के हमारे 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका एक्चुअल डेट जो था वो 14 जुलाई था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन का पहला संचालन कब हुआ था? भारत में जो है वंदे भारत ट्रेन पहली बार कब चलाया गया था? तो 15 फरवरी 2017 को। ऑप्शन नंबर 17 नहीं 19 को। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 2019 को वंदे भारत ट्रेन का पहला संचालन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 को शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और ये बहुत ही घातक युद्ध था और ये युद्ध जो है 1939 से लेकर के हमारे 1945 तक चला था, यानी 1945 तक चला था। 6 साल ये युद्ध लगातार चला था। ये युद्ध सबसे घातक युद्ध था। चलिए अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि इन्होंने ही दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली का शासन पहला कुतुबुद्दीन ऐबक थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। और ये घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की एकमात्र पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल जो है
6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा और ये 100% है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का 2025 से लेकर 26 का बजट किसने प्रस्तुत किया और कब किया? तो 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जो कि हमारे भारत की वित्त मंत्री है उसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला जो है मदर टेरेसा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगला हमारा चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है और ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है ये जाकर के 1885 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जाकर के 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला हमारा 8वां प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2023 में जो एशियाई गेम खेला गया था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो चीन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड है 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब आपके एग्जाम में आएंगे, तो बिल्कुल ही गौर से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला 12वां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज थे उसके संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा जलमार्ग जो है ये जाकर के NH44 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? यानी भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है, 2025 का महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रयागराज, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100.1% पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर किस सीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको याद करके जाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल
सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन कहाँ मतलब कौन सा है? सबसे बड़ा खेल मतलब कौन सा आयोजन हुआ है 2025 में? खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि बिहार का है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 19वां प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कारक या आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है मुंबई है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। मुंबई जो है भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। और संविधान सभा के निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार एशिया कप से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनेंगे, तो इसका डिटेल वीडियो डाल चुका हूं। इसका जो राइट आंसर है दुबई है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टूर्नामेंट में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? एशिया कप 2025 के टूर्नामेंट में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो 8 टीमों ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है। और ये टीम 8 में से भारत ने इस मुकाबलों को जीता था पाकिस्तान को हरा करके। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला 8वां प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला पूछा जाए तो मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर सिर्फ भारतीय पूछा जाए तो फिर जाकर के हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे आंसर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कथकली केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 2025 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे चुने गए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100.1% आएंगे, लिख करके लिख। इसका राइट आंसर होगा मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया कप का पहला टी20 कब खेला गया था? एशिया कप का पहला टी20 मैच जो है 2016 में खेला गया था, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। टी20 फॉर्मेट में पहली बार 2016 में एशिया कप खेला गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?
हाई कोर्ट कितने हैं भारत में टोटल? तो 25 हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, बिहू नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्कर मेला किस राज्य के लिए या किस राज्य में प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला जो है ये जाकर के हमारे राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है।